हेलो नॉलेज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग को पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 1 का भी बता रहे थे, ठीक है। उसमें 1 का 5 क्वेश्चन था, उसमें बता दिए थे, और 2 में लगभग 4 क्वेश्चन था, वो भी कंप्लीट करा दिए थे। और ट्रिग्नोमेट्री का लगभग लेक्चर लगभग 15 होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 के बी में आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते, ठीक है। तो सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लें। भारतीय भवन का पेज नंबर कितना है? अगर पेज नंबर अगर कोई पूछेगा पेज नंबर कितना है, T14 है, ठीक है। भारतीय भवन देखो बुक है, इसी से अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो बताते हैं। ऐसे तो अभी क्लास 10th का एग्जाम पढ़ रहा था ना, तिमाही का। उसमें लगभग जितना मैथ हम पढ़ाए थे ना ऑफलाइन में सेम बन गया टोटल, मतलब एक कुछ सवाल छूट भी नहीं किया। ट्रिग्नोमेट्री से लगभग आल था 25 क्वेश्चन, फिर अलजेब्रा मतलब पॉलिनोमियल से लगभग आल था 10 गोले, उससे आल था, मतलब टोटल क्वेश्चन आल था। फिर 2-4 वाले रैखिक समीकरण हो गया, मतलब सभी चैप्टर से आल था, ठीक है। तो अभी पढ़ा रहे हैं आप लोग के ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग। अभी देखो अभी एग्जाम में तो लगभग 6 मंथ है ना, मतलब 7 मंथ है समझो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा हम क्या चीज बोला है? निम्नलिखित में साइन 60 किसके बराबर है? निम्नलिखित में निम्नलिखित में निम्नलिखित में साइन 60 के बराबर है। ऑप्शन दिया हुआ देखो किसके बराबर है, ठीक है। ऑप्शन है पहला cos 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 30 डिग्री। अब पूछा निम्नलिखित में साइन 60 किसके बराबर है। हम बताएं थे साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और किसका वैल्यू होता है √3/2। तो cos 30 के दो ऑप्शन में है, cos 30 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगर नहीं अगर पता है तो देखो सबका मान रखते जाओ, याद है। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, पहले देखो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है। अगर कुछ सोल्यूशन करना चाहेगा तो देखो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ठीक है। अब पूछा किसके बराबर है, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये बराबर हुआ √3/2 के, नहीं तो कट गया। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ये बराबर है √3/2 के, नहीं बी ऑप्शन कट गया। cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ये बराबर है √3/2 के, नहीं कट गया। अब तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। देखो साइन 60 बराबर है cos 30 के, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आंसर। दो चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कथन सत्य है, ये ना है। देखो पहला ऑप्शन क्या चाहिए, साइन 30 डिग्री बराबर है cos 30 डिग्री का। बी ऑप्शन देखो है क्या, साइन 30 डिग्री बराबर है किसका, tan 30 डिग्री का। सी ऑप्शन है साइन 30 डिग्री बराबर है cos 60 डिग्री के। डी ऑप्शन है साइन 30 डिग्री बराबर है tan 60 डिग्री का। और डी ऑप्शन मतलब ई नंबर ऑप्शन है देखो क्या चीज,
साइन 30 डिग्री बराबर है सेक 60 डिग्री। बोला निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, मतलब सही है, मतलब सत्य मतलब सही, राइट। मतलब किसका वैल्यू मतलब दोनों बराबर होगा, ठीक है। बना के देखो तो जल्दी। बनेगा तो बताते हैं। बोल रहा है क्या जी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, मतलब राइट है। मतलब अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ये दो को बराबर हुआ, नहीं नहीं, ये ऑप्शन कट गया। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, देखो बराबर है, नहीं नहीं, ये भी गलत हो गया, बी ऑप्शन भी कट गया। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और साइन 60 का वैल्यू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। देखो ये बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और डी देखो चेक करना है, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, और tan 60 का वैल्यू कितना √3, ये बराबर हुआ, नहीं नहीं, ये ऑप्शन कट गया, डी नंबर। ये ऑप्शन देखो चेक करो, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, और सेक 60 का वैल्यू कितना होता है पता है 2, दो बराबर है, नहीं नहीं, ये ऑप्शन भी कट गया। है समझ में, आंसर क्या हो जाएगा चौथा के सी नंबर। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। पहला के तीसरा के क्या चाहिए डी, और चौथा के सी। जिसको भी उतारना चाहता है उतार सकता है, ठीक है, वीडियो पॉज करके उतारो जल्दी। मिटा रहे आया समझ में, इसीलिए बोलते टोटल फार्मूला याद रहना चाहिए, मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर रहना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोले अगर पूछेगा सेक 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा √2, साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, tan 45 का वैल्यू कितना 1, सेक 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक 90 पूछे तो अपरिभाषित हो जाएगा। और कोई पूछ दे कोसेक 45 का वैल्यू कितना √2, अगर कोई पूछ दे सेक स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, कोसेक 90 - थीटा और क्या होता है तो सेक थीटा। टोटल फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है बेटा रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। जितना बताते हैं कम से कम घर पर रिवीजन करते रहना, ठीक है, फार्मूला टोटल याद करते रहना कम से कम 10 मिनट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें, मतलब भरना है, ठीक है। देखो पहला हम दिया हुआ tan 30 डिग्री किसके बराबर है, दूसरा हम दिया हुआ है साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तीसरा में पूछा क्या चीज tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या चीज होगा, चौथा में पूछा है cos 0 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। देखो बनाते हैं, रिक्त स्थान को भरना, tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो बॉक्स दे देगा, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, आंसर आया समझ में। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, आंसर आया समझ में। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, लिखेंगे √3 के होल स्क्वायर, tan 60 √3 का स्क्वायर कितना हो जाए तो √3 गुने √3 करेंगे, और √3 गुने √3 कितना होता है 3, आंसर आया समझ में।
क्या कि हम पहले ही बताए थे रूट एक्स गुने रूट एक्स बराबर क्या होता है एक्स। अगर एग्जाम्पल समान तो देखो रूट 5 गुने रूट 5 करेंगे कितना हो जाएगा 5। आया समझ में। रूट 3 गुने रूट 3 करेंगे कितना हो जाएगा 3। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। आया समझ। अगर कोई पूछे कि नहीं टेन 30 का वैल्यू 1/√3 नहीं होता, तो देखो अगर बाद में जिसको मान नहीं याद है तो टेन 30 डिग्री ने और टेन थीटा बताया हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं थीटा का कितना 30 साइन 30 डिग्री बटा कॉस कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ये कट जाएगा 2 से 2 कितना है 1/√3 आया। आंसर आया समझ में। तो जिसको मान याद है तो मान से निकाल सकता, नहीं याद है तो फॉर्मूला से भी निकाल सकता, उतार सकता। ठीक है, जिसको भी उतारना है उतारो, वीडियो पॉज करके उतार सकता। मिटा रहे मिटाते हैं। ठीक है, आवाज क्लियर है ना। मिटाते हैं। ठीक है, लगभग 5 में क्या क्वेश्चन है 5 में 8 क्वेश्चन है। 4 को बता दिए 4 को बताते हैं। टोटल वैल्यू याद रहना चाहिए। ठीक है, मान वाला साइन 30 कोसेक 30 कोसेक 45 सेक 45 कोसेक 90 टेन 90 सेक 30 कोसेक 30। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a/2 बराबर कितना 15 डिग्री तो कॉट ए का वैल्यू क्या होगा, यही नहीं पूछा है। आराम से तो बन जाएगा। लिख सकते हैं क्या दिया हुआ है एग्जाम में इसी प्रकार बनाना। ठीक है, a/2 बराबर कितना दिला 15 डिग्री। इधर भागा में उधर जाकर क्या हो जाएगा गुना में a बराबर कितना हो जाएगा 15 गुने कितना 2 तो कितना हो जाएगा 15 गुने 30 डिग्री। पूछा किसका वैल्यू तो कॉट ए की जगह कितना रखेंगे मान 30 डिग्री। अब कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है पता है √3। आंसर अगर जिसको वैल्यू नहीं याद है तो यहाँ से भी बना सकता है। देखो ये हो गया m1 यहाँ से m2। कॉट कितना 30 डिग्री हम बताए थे कॉट थीटा और क्या चीज बताए थे कॉस थीटा बताए थे साइन थीटा फार्मूला बताए थे कॉट थीटा बराबर बताए थे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। थीटा का कितना वैल्यू है 30 तो लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बटा कितना साइन 30 डिग्री। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 2 से 2 कट जाएगा कितना आया √3। तो जिसको वैल्यू याद है कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है डायरेक्ट √3 और नहीं याद है तो यहाँ से फॉर्मूला से बना सकते हो, उतार सकता है। ठीक है, जिसको भी उतारना वीडियो पॉज करके उतारो। मिटा रहे 6 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा 5वां का ही 6ठा नंबर 5 का 6ठा नंबर क्वेश्चन साइनस कितना tan 45 डिग्री का ना tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1 होता है डायरेक्ट आंसर। और जिसको नहीं आता है तो देखो tan कितना लिखेंगे 45 डिग्री ना और tan थीटा बराबर हम बताए थे फॉर्मूला
साइन थीटा बटा क्या जी बताए थे, कॉस थीटा। और थीटा का कितना लिखा हुआ 45 डिग्री में, तो लिखेंगे कितना साइन 45 डिग्री बटा कितना कॉस 45 डिग्री। और साइन 45 की वैल्यू कितना होता है, एक बटा √2 बटा कॉस 45 की वैल्यू कितना होता है, एक बटा √2। ये चल जाएगा ऊपर कितना, 1 गुने √2 बटा कितना हो जाएगा √2 गुने 1। √2 से √2 कट जाएगा 1 बटे में, 1 गुने 1 करेंगे कितना 1। आया समझ में। तो जिसको वैल्यू याद रहेगा वैल्यू से बना सकता है, और जिसको फार्मूला याद फार्मूला से भी बना सकते हो। देखो 7 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साइन 90 वैल्यू कितना होता है 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे माइनस टेन 45 का वैल्यू कितना 1, तो स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर कितना 1, फिर 1 का स्क्वायर कितना 1 में से 1 जाएगा 0। है समझ में। अगला देखो क्वेश्चन कैसे पूछा 8 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या चीज होगा। ठीक है, देखो जे चीज दिया हुआ उसको लिखते जाओ। दिया हुआ है क्या चीज दिया हुआ, साइन थीटा बराबर क्या चीज है कॉस थीटा, वो इधर गुना में इधर जाके भागम हो जाएगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा पर लिख सकते हैं 1। अब तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कैसे बताएं, टेन थीटा, यहाँ लिखे टेन थीटा बराबर कितना 1। अब देखो टेन थीटा लिखेंगे, टेन में किसका वैल्यू 1 होता है, टेन 45 डिग्री का। अब तो इधर थीटा उधर जा क्या चाहिए इनवर्स में, तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा टेन 45 डिग्री। हम बताए थे टेन इनवर्स टेन थीटा और क्या होता है थीटा, थीटा जाए कितना 45 डिग्री। आंसर आया समझ में। यहाँ से लिख सकता चूंकि टेन इनवर्स टेन थीटा और क्या होता है थीटा, तो थीटा जाए कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री आंसर आया समझ में। यहाँ से उतार सकता है। ठीक है, जिसको भी उतारना वीडियो पॉज करके उतारो जल्दी। हो गया उतारा, करो जल्दी यार, आज यहीं तक रहने देते। ठीक है, कितना क्वेश्चन करा दिए 3 6 8 से 14 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते। ठीक है क्लास, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जितना भी बताते हैं ना कम से कम घर पर रिवीजन करते रहना। ठीक है, और संडे को जितना बताते हैं कम से कम टोटल मैथ रिवीजन करना और फार्मूला पर डे पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते। ठीक है, बाय।